श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री शील सखी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी को ही कछु प्रसंग या कुंडलिया में वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी को हमारे यहाँ श्री स्वामी हरदास जी को ही अवतार मानो जाए है, ऐसा तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। कछु प्रणाली ऐसी है भैया जो ज़्यादा ही समझने के योग्य हैं। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्य भय। श्री ललित किशोरीदास जी केहू विरक्त 12 ही शिष्य भय है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के बारे में श्री सहचरी शरण जी लिख रहे हैं कि जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगटतो ये नित्य विहार। यदि ललित किशोरीदास जी धराधाम पर नहीं आते तो ये नित्य विहार भी बिल्कुल ही मानो लोप है जाता। तो ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के एक शिष्य श्री शील सखी जी महाराज भी हैं। शील सखी जी एक कुंडलिया में अपने गुरुदेव जी के बारे में कछु लिख रहे हैं कि मंगल श्री हरिदास को सकल गुणन की खान। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के ही अवतार हैं और सर्व गुण संपन्न श्री ललित किशोरीदास जी महाराज हैं। सकल गुणन की खान ललित किशोरी पद कमल सबको मंगल दान। और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के चरण कमल सब प्रकार से मंगलकारी हैं। जिन जिन लोगों ने ललित किशोरीदास जी महाराज के दर्शन किए उनके सब अमंगल जाते रहे और जीवन उनको मंगलमय है गयो। और इतना ही नहीं, जो कोई श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की वाणी को चिंतन मनन गायन करेगा और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की बताई भई रस रीति को ग्रहण करेगा चलेगा तो भैया बाको हो मंगल होना निश्चित है। श्री ललित किशोरी पद कमल सबको मंगल दान। और आपके दर्शन आप तो मंगल दान करवे के काजे ही आए हैं, अर्थात आपके दर्शन से भी सब अमंगल दूर है जाए और जीवन मंगलमय है जाए है। हमेशा आप मंगल को दूसरा भाव आनंद होवे है, आनंद के आप दायक हैं। मंगल दान अर्थात आनंद के दानी है। आनंद कैसो है? जो अचल आनंद है, जो अमिट आनंद है, जो सदा सनातन एक रस आनंद है, वह आनंद के आप दाता हैं। क्यों नहीं होंगे वह आनंद के दाता? क्योंकि स्वामी जी भी तो वह मंगल के व रस के दाता हैं। या रस के दाता श्री स्वामी रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। स्वामी हरदास जी ही या रस के दाता हैं। सर्वप्रथम तो आप लोगों को यह बात को अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को श्रवण करके और स्वामी जी महाराज के नाम गुण को गाय के भैया ये स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। और स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त है कि ही या वस्तु को आप निरख सको निहार सको हो। तो या सुख के दाता या मंगलमय वस्तु के दाता श्री स्वामी हरदास जी हैं। जिन जिन लोगों को स्वामी जी ने दान दिया है उनकी कृपा है जाए या स्वामी जी की कृपा है जाए, वरना भैया और उनकी कृपा से यहाँ कोई काम चलने वाला नहीं है।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ललित किशोरीदास जी महाराज भी मंगल के दाता है, अर्थात जो अचल सुख है वह सुख के आप दाता हैं। सबको मंगल दान रहत करुणा में भीनो। श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं, आप हमेशा करुणा, दया, ममता, कृपा से भरे भये रहते हैं। कबहू आपने जीवन के अवगुणन की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया हो। यदि जीवन के अवगुणन की तरफ भैया ध्यान दिया जाए तो ये जीव तो कबहू कृपा के योग है ही ना। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज अपने सिद्धांत के पद में कह रहे हैं कि मोहि तो ही परि होड़, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न छोड़। या जीवात्मा में और परमात्मा में तो भैया होड़ लगी भई है, पर ये हार नहीं रहो है। हरि गुरु बार बार समझा में, पर या के मन में न क्यों न आवे। ये भैया हार नहीं मान रहे है। लौट के फिर श्री बिहारी जी महाराज को, श्री स्वामी जी को, श्री करुणामयी किशोरी जी को ही अपने स्वरूप को विचार के या जीव पर दया करनी पड़े है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, सुनहु अवगुण भरो। हे स्वामी जी, आप कान खोल के विधिवत सुन लो। मैं नखते लेके सिख तक अवगुणन ते भरो भयो। सुनहु अवगुण भरो, उमग इत तुम ढरो। तुम ही ढरो, तुम ही कृपा करो तो कोई बात बने। यही बात को श्री बिहारी दास जी एक लाइन में और कह रहे हैं कि अपनी ओर निहोर निहारो, नहीं मेरे गुण। हे प्रिया जी, आप अपनी तरफ देखो, अपनी जो आपको विरध है बा को चिंतन करो। आप पर तो दया ही करवो आवे है। मेरे अवगुणन की तरफ मत देखो। यदि मेरे अवगुणन की तरफ देखोगे तो मैं तो कबहू आप तक आ ही ना सकूँ। रसिक राय सिरमौर, श्रवण दय मम बिनती सुन। हे रसकन के राजा धीराज स्वामी जी, कान लगा के मेरी प्रार्थना को सुन लो। रसिक राय सिरमौर, श्रवण दय, कान लगा के सुन लो स्वामी जी। मम बिनती सुन, मेरी प्रार्थना को सुन लो। मैं तो आपके पास आवे योग हूँ ही नहीं। आप अपनी कृपा से ही मुझको अपने पास रख सको हो। आप अपनी कृपा से ही मुझको आप अपनाओ तो ही कोई बात बने तो बन जाए। नहीं, मेरो तो स्वभाव ऐसा है कि हो तो बोले मैं तो कुआं में ही उझकना चाहूँ हूँ। कभी आपने देखो होगा बच्चा कुआं में उझके तो माँ बाप बिना रोके टोके। हाँ बूढ़न को बहु चाहो, पर हरि नहीं बूढ़न दे। जो जो उझकूँ कूप में त्यों त्यों कर गई ले। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो स्वामी जी। मेरे स्वभाव को यदि देखोगे तो मैं तो कबहू कृपा के योग बन ही नहीं सकूँ। ऐसा कह रहे हूँ। तो सबको मंगल दान रहत करुणा में भीनो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज हमेशा करुणा ते, दया ते, ममता ते, कृपा ते भरे भये रहते हैं। संतन को तो स्वभाव ही ऐसा हो गया है। अवगुण तो लीजे नहीं, गुण में कीजे सिर।
राई के सम भजन को ये मानत मेरू समान। संत तो भैया थोड़े पे ही बहुत मान रहे हैं, रीझ जाए हैं। जे जन आए शरण तिन्हि अपनो कर लीनो। श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं, जो जन आपकी शरण में आए, भाव और श्रद्धा सच्चाई ते आए, महाराज तत्काल आपने उनको अपनो कर लियो। शील सखी मति मंदवती। शील सखी जी कह रहे हैं कि भैया औरन की तो मैं कहा आपको साक्षी दऊँ, कहा प्रमाण दूँ, मैं खुद मंद बुद्धि वारो, मैं आयो शरण में। शील सखी मति मंदवती भवसागर ते उद्धरी। मैं मोको भी मेरे पूज्य गुरुदेव श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने भवसागर ते पार कर दियो। आनंद निधि सुख सरस निधि। जो आनंद की निधि स्वरूप प्रियालाल है, गौर श्याम नित्य केली। महाराज आनंद निधि सुख सरस निधि, और जो अत्यंत सारातिसार सरस निधि ही ललित प्रिय करुणा करी। भवसागर ते ही पार नहीं करे ललित किशोरीदास जी ने। महाराज वो नित्य केली हमारे हृदय में, हमारी आँखन में महाराज सत्संग के द्वारा कृपा करके बा नित्य केली को भर दियो। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज स्वामी जी के घर के तो गुरु ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि ये तो ममता को ही देश है, विषमता यहाँ कहाँ से आई। तो स्वामी जी के घर के जैसे स्वामी हरदास जी को स्वभाव है, जो कोई शरण में आयो बा के ऊपर स्वामी जी अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपनी दया बरसाए बिगर नहीं रहे। सब पे स्वामी जी ने कृपा करी, सबको स्वामी जी ने अपनायस और ममता दी। भैया ठीक यही प्रकार से स्वामी जी महाराज की कृपा, स्वामी जी की ममता जो भी गुरुजन पाए चुके हैं, उनको तो स्वभाव ही ऐसा होवे है कि वो तो एक ममता ते ही भीजे रहे में हैं। उनको तो बस जब कभी भी आप निहारोगे, देखोगे तो प्यार ही प्यार भरे भरे वे आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो उपासना है, ये महाराज जैसी ये सर्वोपरि उपासना है, सबसे ऊपर बातें कहें सर्वोपरि, ठीक वैसे ही या उपासना के उपासक होने चाहिए। उनके विचार हो सर्वोपरि होए, उनकी रहनी हो सर्वोपरि होए, उनको त्याग हो सर्वोपरि होए, उनको वैराग्य भी सर्वोपरि होए, उनको अनुराग भी सर्वोपरि होए, और भैया उनकी ममता भी सर्वोपरि होए। हर प्रकार से पहले तो वे अपने को और सब प्रकार से त्याग और वैराग से अपने जीवन को सजावे, तब तो यार रस रीति को भैया वे दान दे सके हैं। जिनके हृदय में खुद रस रीति ना होए तो भैया वो कैसे काऊ को रस रीति दे पाएंगे। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज या रस रीति ते नीचे से लेके ऊपर तक ओत प्रोत है, भरे भय है। श्री भगवत रसिक जी महाराज या रस रीति ते भरे भय है। जिन जिन लोगों ने वाणी को लेखन किया है, ये भैया सब ही या रस रीति ते अटूट भरे भय हैं। तभी तो कछु हृदय के उद्गारण को वाणी जी के रूप में हमें प्रदान किया गया है। ये सब स्वामी जी की बगैर कृपा के संभव नहीं है। तो यह प्रकार श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को ये जीवन रहो हो,
या प्रसंग को भैया यही समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।